हमने तो फिर कक्षा 7 में अध्याय 6 त्रिभुज और उनके गुणों के बारे में पढ़ा था। त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के कितने आधार पर उनको बंटवारा किया जाता है और त्रिभुज की विशेषता, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज की मध्यता। त्रिभुज की मध्यता, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को एक मध्यता कहते हैं। एक त्रिभुज की 3 मध्यताएं होती है। उदाहरण आओ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे क्या लिखा है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को से मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य। जैसे ये त्रिभुज है ABC और उसमें क्या बताया गया है, मध्यता। जैसे मध्यता A और D, मध्यता A और D। मध्यता की विशेषता होती है कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष, मानो ये शीर्ष ले लो या आप ये ले लो या ये ले लो, किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा, इसके ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, B और C। तो सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, मानो अगर आप स्केल से मापेंगे तो ये इसका मध्य बिंदु होगा, A, B और C का मध्य बिंदु D। तो A और D की जरा हम ये जो लाइन या रेखाखंड खींचेंगे, डॉट डॉट वाली मैं आपको बता रही हूँ, जो ये लाइन्स है या जो रेखाखंड है वो ये A और D, ये क्या है, त्रिभुज की मध्यता। फिर हम पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो गया त्रिभुज की मध्यता। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष के उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को एक मध्यता कहते हैं। अब हम सीखें त्रिभुज का शीर्ष लंब। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर नीचे खींचे गए लंब के त्रिभुज का एक शीर्ष लंब कहते हैं। एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं। अक्सर बच्चे इस शीर्ष लंब और मध्यता में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसका डिफरेंस बता दूं। देखिए मैंने यहाँ पर एक बनाए हैं, उदाहरण है A, B और C, जहाँ पर A और D एक लंब है। माना आप कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, A और D तो हम बोले थे ये भी तो लाइन खींची रही है या ये भी तो रेखाखंड है सम्मुख भुजा पर, तो ये लंब, ये शीर्ष लंब और वो मध्यता की। लेकिन शीर्ष लंब और मध्यता की डिफरेंस ये है कि मध्यता जो होती है वो सम्मुख भुजा के सेंटर में होती है। मध्यता कैसी होती है, सम्मुख भुजा के यहाँ अगर ये मध्यता होती है तो A से पॉइंट यहाँ पर आता है, लेकिन ये क्या है, शीर्ष लंब सीधी लाइन खींची जाती है तो A से D पर, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता हो। तो A और D जो है वो रेखाखंड यहाँ लिखने में मिस्टेक हो रही है। A और D जो है वो क्या है, त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है। क्या है, शीर्ष लंब। तो अब आपको पता चल गया एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं और एक त्रिभुज के 3 मध्यता होती है। 3 कैसे हो गए, AB अगर आप इस तरफ से भी खींच सकते हैं, B से भी अगर आप इस तरह सीधी लाइन खींचेंगे तो यहाँ एक लंब बनेगा, C से भी आप आगे की भुजा पर खींच सकते हैं। तो रेखाखंड AI त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है। तो इसमें डिफरेंस आपको पता चल गया, त्रिभुज की मध्यता और त्रिभुज का शीर्षखंड, दोनों में डिफरेंस होना, डिफरेंस जानना और उन दोनों की परिभाषाएं आना आपको ज़रूरी है। इसके बिना आप प्रश्नावली 6.1 को हल नहीं कर सकते। तो ये दोनों समझ में आ गया हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करें।